हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मलिक स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट कैसे करें। तो बिल्कुल बेसिक से तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। भागोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, अंत तक बने रहना। आपके पूरे दिमाग में ऐसे सेट कर दूंगा जैसे आप ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेट कर दूंगा दिमाग में जैसे कितने जन्मों के याद हुए हैं, जैसे कितने जन्मों के याद करे हुए हैं, ऐसा सेट कर दूंगा दिमाग में। तो भागना मत, अंत तक बने रहना है। ठीक है, 5-6 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका बताते हैं डिफरेंशिएट एक्स की पावर एन। तो इसको देख कैसे होता है। एक्स की पावर एन, एन पहले एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से खुलता है। ठीक है, तो हमने बता दिया, तो बाकियों को भी इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम ये y बराबर एक्स की पावर 2। तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे y बराबर एक्स की पावर 2 का। तो देखिए, पावर पहले और देखिए x की पावर 2 माइनस 1। बिल्कुल बेसिक से है। भाग गए तो भागना मत, भाग गए तो कुछ हासिल नहीं होने का, कुछ भी नहीं मिलने का। तो देखिए, पावर पहले और एक पावर में एक घटा दिया ऊपर ले जाकर। ठीक है, जहां जैसे ये करा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 एक्स की पावर 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है y बराबर, दूसरा एग्जाम्पल है y बराबर, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं y बराबर एक्स की पावर 3। तो देखिए, हम चाहे तो इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। तो ये भी डिफरेंशिएट का एक चिन्ह होता है। ठीक है, तो y बराबर अब देखिए पावर पहले x की पावर 3 माइनस 1। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हो, बिल्कुल बेसिक से। 3x की पावर 2, ये हमारा आंसर है। देखिए, कुछ क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में भी दिए जाते हैं, fx की फॉर्म में। सारे y की फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे, कुछ fx की फॉर्म में दिए, कुछ बिना फॉर्म में भी दिए, y भी नहीं होगा। खाली ये पूछा जाएगा कि x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष एक्स की पावर 3 का अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष एक्स की पावर 9 का अवकलन कीजिए। बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया जाता, ना y दिया जाता, ना fx दिया जाता। ठीक है, बस खाली ये दिए जाते हैं ओनली। तो इनका हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो देखो, और एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहा है तो हम ये लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, डिफरेंशिएट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट। अब ये शॉर्ट में लिखना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, WR विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, एक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू, या टी लगा दो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम एफ एक्स को, कैसे करते हैं। तो एफ एक्स ऐसे ही यहाँ पे इसके डैश लग जाता है, तो इसका भी मतलब यही है कि हमने इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, तो देखिए 9 पहले एक्स की पावर 1 कम, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान है। तो हमें हर किसी सूत्र में, हर किसी फॉर्मूले में ये लिखना है। ठीक है, ये याद रखना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक से, तो इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएट तो y का करा हमने, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन चिन्ह जो है डिफरेंशिएट का ये है। ठीक है, बराबर इसका करेंगे। देखिए इसका कैसे करते हैं, पावर पहले 3/2 पहले, और अब देखिए x की पावर 3/2 माइनस 1। अब देखिए क्या करते हैं, 3/2 ऐसे ही, इसमें से एक घात घट जाएगी तो कितनी बचेगी, 2। देखो तो इसमें 1/1 मान लिया, इसकी गुणा करी, 2 × 2 -3, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, यही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बराबर, देखिए पावर पहले, 5/3 पहले, एक्स की पावर देखिए 5/3 -1, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 5/3 ऐसे ही रहेगा, और देखिए इसमें से 1 घट जाएगा, 5/3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3, 2/3, ठीक है। एक्स की पावर 2/3, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस इस फॉर्मूले का यूज ये अंत तक है, यहीं तक है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके सापेक्ष करते हैं उसे यहां पर लिखते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसे यहां लिखते हैं, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे उसे यहां लिखेंगे, ठीक है। और जो वेरिएबल होता है उनका ही डिफरेंशिएट होता है, बाकी का कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा बाद में, उनको भी बताऊंगा करके बाद में कि कांस्टेंट का वेरिएबल का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और कांस्टेंट किन्हें कहते हैं, वेरिएबल किन्हें कहते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए, लास्ट में बताऊंगा मैं। तो इसका करेंगे, देखिए 2 पहले है, हमारा ऑलरेडी है पहले से 2। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पहले आ जाएगा, 7/2, एक्स की पावर 7/2 -1, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7, एक्स की पावर कितने बचेंगे, 5/2, ये आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सबसे इजी तरीके से समझा रहा हूं, इससे और आसान तरीका नहीं मिलने का है। देखिए 7 हमारे पास ऑलरेडी है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब के मैं dy/dx नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 ऑलरेडी है, और 7 हमारा जब हम अवकलन करते हैं उसका आ जाता है, ठीक है। 7 -1, ठीक है। तो 7 7 49 एक्स की पावर 6, ये है देखिए आंसर। देखिए कितने आसान तरीके। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़े। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर, अगर मान लो y बराबर x की पावर, हमारी x की पावर 50 आ गई, और इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, देखिए x की पावर 50 का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, 50 पावर पहले, x की पावर 49। अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट हो गया ये। अब देखिए अब करेंगे x की पावर 100, x की पावर 100 का डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए तो dy/dx, ठीक है, dy/dx बराबर dy/dx बराबर 100 पहले, x की पावर 99, ये आंसर है, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी करने को। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर x की पावर 999, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, डर जाते हैं देख के इतनी सारी पावर का डिफरेंशिएट। तो देखिए कुछ भी नहीं है, 999 पावर आगे, x की पावर 99
8। ठीक है, कुछ भी नहीं, आंसर बहुत आसान है। देखिए, तो देखिए अब मैं बताता हूँ कांस्टेबल और वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट और वेरिएबल, सॉरी, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? सी मतलब सी मान लो, या फिर 1 2 3 कोई भी अंक जो होता है सब ये कांस्टेंट ही होते हैं। ठीक है, 100 तक, अनंत तक, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट। अब वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ। अब कांस्टेंट आप समझ ही गए हो कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लो उन्हें कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कांस्टेंट को, वेरिएबल को चर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं चर। तो चर क्या होते हैं? एक्स, टी, वाई, जेड, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी आदि। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? सब वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट होते हैं, सी, एम, एन। ठीक है, ये सब कांस्टेंट होते हैं। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें काफ़ी दिन तक कंफ्यूज रहोगे, अगर ये वीडियो नहीं देखी, ये चीज़ नहीं समझी, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का सिस्टम नहीं समझा, तो आप काफ़ी टाइम लोग कंफ्यूज रह सकते हो कि सर वेरिएबल क्या होता है, कि एक वेरिएबल का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 क्यों आता है, और ये भी तो वेरिएबल है, एम एन क्यों नहीं है वेरिएबल, एम एन कांस्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेंगे। ठीक है, तो मैंने आज आपका डाउट क्लियर कर दिया। आई होप अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।